दोस्तों, भारत इतना आगे बढ़ जाएगा वह चीन तक को पीछे छोड़ देगा। इस बारे में कभी चीन ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि उसमें चीन को भी अपने रास्ते से हटा दिया है। तो चीन भारत से काफी पीछे छूट गया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चीन भारत से पीछे छूट गया। तो चलिए अब आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्यों चीन की अर्थव्यवस्था अब गिरती जा रही है और किस महीने में चीन भारत से पीछे हो गया है। दोस्तों, अब भारत ने सब कुछ बदल दिया है और भारत के पॉजिटिव रवैये ने एकदम सही साबित कर दिया है भारत की सोच को। यह बात कोई भी नहीं सोच सकता कि चाइना को भारत हरा सकता है और चाइना को पीछे धकेल सकता है। चाइना इस तरीके से पीछे रह गया है कि चाइना ने 5% तक अपनी सरकारी नौकरियों में कटौती कर दी है और कहा है कि हमारी ऐसी इनकम अब नहीं रह गई कि उतने में हम सभी को पैसे दे सके। ऐसे में चाइना की इस कटौती का मतलब है आर्थिक तौर पर चाइना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोर हो रहा है। अब इसी बीच में चाइना के बहुत सारे सेक्टर पर भारत का कब्जा हो रहा है। आपको एप्पल कंपनी के बारे में तो याद होगा ही कि कैसे एप्पल कंपनी ने अब चाइना में अपनी सारी फैक्ट्रियों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और वह भारत में शिफ्ट हो गई है। ऐसे में अब एप्पल की बड़ी बड़ी और कंपनियां भारत में खुल गई हैं और धीरे धीरे करके एप्पल अपना सारा काम अब भारत से ही ऑपरेट करने वाला है। ऐसे में चाइना को इससे अच्छा खासा नुकसान हुआ है और यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई सेक्टर हैं जो चाइना में बंद हो चुके हैं और धीरे धीरे करके ये बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से निकलकर दूसरे देशों में जा रही है, जिस वजह से चाइना को आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा हाल ही में देखा गया है कि भारत के ऊपर रिपोर्ट निकल कर आई है कि भारत ने अब सब कुछ बदल दिया है और सब कुछ बदलते हुए भारत ने अब चीन को पीछे छोड़कर त्वांग के क्षेत्र में पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है। अब आखिरकार त्वांग के मामले में दुनिया भर में ग्लोबल चेन भारत के पास कैसे आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा दवा आपूर्तिकर्ता अब भारत बन गया है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि अब बहुत सी चीजें बदल गई है और महामारी के बाद खासतौर पर जिस तरह से देखा गया कि जैसे महामारी आई और उसके बाद चाइना ने सब कुछ बंद कर दिया और दुनिया भर में ना तो उसकी दवाइयां पहुंचने लगी ना ही उसका कच्चा माल पहुंचने लगा। ऐसे में दुनिया भर के देश अब दूसरे देशों पर ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती हुई तो समीकरण भी बदल रहे हैं और अमेरिका भी अब चाह रहा है कि वह भारत की मदद करे तरह तरह के ग्लोबल सप्लाई चेन में आने के लिए। इसके अलावा भारत इस पैटर्न पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है और यही वजह है कि भारत ने दुनिया भर में अपनी दवाओं की सप्लाई करना शुरू कर दिया है और अब चाइना कई सेक्टरों में भारत से पीछे होता जा रहा है कि भारत दुनिया की टॉप आपूर्तिकर्ताओं में आ रहा है। ऐसे में इन सब बातों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना अब हर क्षेत्र में कैसे पीछे छूटता जा रहा है और भारत आगे निकलता जा रहा है। और जहां पर एक तरफ भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की अर्थव्यवस्था डगमगाती नजर आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वैसे चाहे देश भर में मुस्लिम अपना त्योहार जैसे भी मनाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी हिंदू अपने त्योहार यानी कि होली और दिवाली मनाते हैं तब यह जिहादी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम जरूर देते हैं। ऐसे में कभी तो यह हिंदुओं पर पत्थर बरसाते हैं तो कभी किसी और तरीके से उन्हें प्रताड़ित करते हैं और ऐसी ही कुछ घटना होली के त्योहार पर भी मेरठ में देखने को मिली, जब मुस्लिम लोगों ने होलिका दहन को लेकर बवाल मचा दिया और छतों से हिंदुओं पर यह पत्थर बरसाने लगे। लेकिन यूपी पुलिस ने भी 24 घंटों में भी जबरदस्त एक्शन लेते हुए 50 से भी ज्यादा जिहादियों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी, जिसके बाद मुस्लिम लोग अपना घर तक छोड़कर भाग गए। ऐसे में क्या है पूरी घटना, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यह घटना यूपी के मेरठ की है, जहां देर रात होलिका के चंदे और होलिका दहन को लेकर काफी बवाल मच गया। ऐसे में गंभीरता को देखते हुए लखनऊ में बैठे पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्यवाही करने के आदेश दे दिए और घटना के बाद से पूरे जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया और देर रात पुलिस कर्मचारियों की टीमें बनाकर आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए भी लगा दिया गया। इसके बाद देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार खोजबीन जारी है। दोस्तों, ऐसे में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच होलिका दहन का पूरा कार्यक्रम संपन्न करवाया गया और इस दौरान वहां मौजूद हिंदू लोगों ने पलायन तक की बात कह डाली।
और साफ साफ कहा कि ऐसे में अगर मुस्लिम लोगों पर इस बात के लिए कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग यहां से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग पुलिस से काफी नोकझोंक करते भी नजर आए। ऐसे में हिंदुओं ने साफ साफ पुलिस से कहा कि क्या साल में एक बार आने वाला त्योहार भी हम ठीक तरीके से नहीं मना सकते। ऐसे में पुलिस ने होली के पूरे कार्यक्रम के दौरान इलाके में कड़ी सुरक्षा बनाए रखी और इसके बाद पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर कई मुस्लिम घरों में जाकर छापेमारी भी की। लेकिन होलिका दहन के दौरान जिस तरह से मुस्लिम लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई उसे लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान छतों से जो ईंट पत्थर बरसाए गए, तो अब पुलिस ने इन घरों की छापेमारी की तो उन्हें इन मुस्लिम लोगों के घरों की छतों से भारी मात्रा में ईंट पत्थर और कांच की बोतलें भी बरामद हुई है। ऐसे में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और वह तुरंत पूछताछ करने में लगी है और इसके साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी देखने में लगी है ताकि आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जा सके। लेकिन इस मामले में अब तक 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि जैसे ही मुस्लिम लोगों ने छतों से पत्थर बरसाने शुरू किए तो तुरंत हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी थी। लेकिन पुलिस एक घंटे के बाद पहुंची और इस बात को लेकर भी लोगों के बीच काफी नाराजगी दिखाई दी। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है अगर सही समय पर पुलिस वहां पर पहुंच जाती तो कुछ हिंदू लोग इस घटना के दौरान घायल हुए हैं वे घायल ना होते। तो दोस्तों यह घटना होली के दौरान हुई और वह भी यूपी में, जहां सीएम योगी ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि किसी भी तरीके से अगर त्योहार के समय दंगा भड़काने की कोशिश की गई तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा और साथ ही कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और यही वजह है कि त्योहार के दौरान दंगे भड़काने की वजह से अब सीएम योगी के आदेश पर अधिकारी इन सभी मुजरिमों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।